हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 6 अप्रैल 2026 को व्यतिपात योग है। बहुत ही बड़ा योग होता है और बहुत ही अधिक लाभ देकर जाता है। ये योग शुरू होगा 6 अप्रैल दोपहर के 3:25 से और यह रहेगा अगले दिन यानी 7 अप्रैल दोपहर के 4:17 तक। 24 घंटे से भी अधिक का योग होता है। ये योग हमेशा 27 से 28 दिन पर आ जाता है, ठीक है। यानी हर महीने यह योग बनता है, लेकिन यह योग न बड़ा ही अशुभ माना जाता है। जैसे हम लोग भद्रा को अशुभ योग मानते हैं ना, ऐसे ही भद्रा से भी अधिक अशुभ योग इस व्यतिपात योग को माना जाता है। यदि कोई आप इस योग में मांगलिक कार्य करते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो यह योग ना आपको गलत परिणाम देकर जाता है, यानी सफलता नहीं मिलती है उसके अंदर। इसीलिए व्यतिपात योग में शादी आदि का कोई भी मांगलिक कार्य करना हमारे शास्त्रों में मना किया गया है। लेकिन पूजा पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, ध्यान भजन हो गया, दान पुण्य हो गया, इसका खूब फल बताया गया है हमारे शास्त्रों में। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या सहस्रेण व्यतिपातेन तत्समम तस्मात् तत्र कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। इसका अर्थ है कि 1000 अमावस्याओं का पुण्य, 1000 अमावस्या, ठीक है, और एक व्यतिपात का पुण्य एक समान माना गया है। यानी एक व्यतिपात योग को यदि आप लोग संभाल लें, उसका अच्छे से उपयोग कर लें, तो 1000 अमावस्याओं का पुण्य आपके पास अर्जित हो जाता है। इसलिए इस योग में किया गया दान शास्त्रों में अनंत पुण्य देने वाला बताया गया है। तस्मात् तत् कृतम दानम अनंतम परिकीर्तितम। इस योग में किया गया दान अनंत फल देता है। वर्णन आता है कि व्यतिपाते तु यद दत्तम जप्तम हुतम अनंतकम सूर्य पर्वणि यद दत्तम ततो कोटि गुणम भवेत। इसका अर्थ है कि व्यतिपात योग के समय जो कुछ भी दान दिया जाता है, जो कुछ भी जप किया जाता है, जप कौन सा जप, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो अथवा तो गुरु मंत्र के माध्यम से आपको जो भी मिला हो, उसका आप लोग जप करेंगे, और जो हवन किया जाता है उसका फल अनंत होता है। अनंत यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो, है ना। और यह भी पुण्य अक्षय होकर मिलता है। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य पर्व के समय दिए गए दान से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में मिल जाता है। हम लोग देखिए, हर बार सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा करते हैं ना, तो जैसे सूर्य ग्रहण में हम लोग दान करते हैं, उसका 10 लाख गुना फल मिलता है ना, वह भी अक्षय होकर मिलता है। लेकिन व्यतिपात योग में सूर्य ग्रहण से भी करोड़ गुना अधिक फल व्यतिपात योग में मिल जाता है। सूर्य पर्वणि यद दत्तम ततो कोटि गुणम भवेत्। लेकिन इसका और सूक्ष्मता पूर्वक हमको लाभ उठाना है, तो व्यतिपात योग जैसे 24 घंटे का योग है ना, तो इसके भी 4 विभाग किए जाते हैं, और इन 4 विभागों को करने के लिए हमारे शास्त्रों में नाड़ी की गणना दी गई है। 60 नाड़ी का पूरा 24 घंटा होता है। तो देखिए, व्यतिपात योग जब शुरू होता है तो उसके अंदर 22 नाड़ी होती है, यानी 9 घंटे के आसपास वह काल माना गया है, ठीक है। उसका अगला विभाग आता है मध्य काल, वो 21 नाड़ी की होती है, लगभग 8 घंटे 35 मिनट के आसपास होती है। फिर उसके बाद तीसरा आता है पतन, है ना, समाप्ति की ओर जब यह योग बढ़ता है तो वह होता है लगभग 10 नाड़ी का, यानी 4 घंटे और 5 मिनट के आसपास यह योग बनता है। फिर आखिरी समय यानी जब व्यतिपात योग जब खत्म होने वाला रहता है, उसको पतित कहते हैं, वह होता है 7 नाड़ी का, यानी 2 घंटे 51 मिनट का होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 24 घंटे का योग बनता है। हेमाद्री में महर्षि शंख बता रहे हैं, इन्हीं का जो हमने विभाजन किया ना, कि इनका कितना पुण्य फल हमको मिलता है। कह रहे हैं कि फलम लक्षम समुत्पत्तो, यानी जब व्यतिपात योग शुरू होता है ना, उस समय हम लोग जो भी दान पुण्य जप अथवा सत्कर्म करेंगे, उसका फल 1 लाख गुना अधिक होकर मिलता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। फिर आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, जब उत्पत्ति काल खत्म हो जाता है 9 घंटे के बाद, तब भ्रमण काल आता है। उसके लिए महर्षि शंख कह रहे हैं कि भ्रमणे कोटिरुच्यते। इसका अर्थ है कि जब यह योग अपने मध्य काल में होता है, तब किए गए दान पुण्य सत्कर्म आदि का करोड़ गुना फल हमको होकर मिलता है। फिर अगला आता है पतने शतकोट्यस्तु, यानी जब यह योग तीसरे चरण में पहुंच जाता है, तब इसका फल होता है 100 करोड़ गुना। जी हाँ, 100 करोड़ गुना होकर मिलता है। फिर आखिरी चरण में जब यह योग खत्म होने वाला होता है, तब महर्षि शंख कहते हैं कि पातय वै दत्तम अक्षयम। इसका अर्थ है कि जब आखिरी चरण में व्यतिपात होता है तो उसका पुण्य फल अक्षय होता है, यानी जो भी आप उस समय कर लेंगे,
आप कार्य ना वह कभी मिटेगा ही नहीं। ऐसा पुण्य हो जाएगा कि जघन्य से जघन्य पाप भी इस पुण्य को आपके जीवन से हिला नहीं सकते हैं। यह पुण्य आपके साथ हमेशा रहेगा, हर परिस्थिति में रहेगा। तो आइए अब हम लोग समय देख लेते हैं कि इन 4 चरणों को कैसे बांटा गया है, कितने बजे से कितने बजे तक ये समय है। 6 अप्रैल को ये योग शुरू हो रहा है ना दोपहर के 3:25 से, तो यहीं से उत्पत्ति काल शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल के मध्य रात्रि 12:32 तक यह प्रथम चरण रहेगा। इसमें किया गया कोई भी सत्कर्म, दान, पुण्य आदि आपका सामान्य दिनों की अपेक्षा न 1,00,000 गुना फलित होकर मिलेगा आपको। फिर दूसरा भाग इस योग का शुरू होगा 7 अप्रैल की रात्रि को 12:32 से, ठीक है। सुबह 9:14 तक यह योग रहेगा। इसमें किया गया कोई भी सत्कर्म सब 1,00,00,000 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग लाभ कैसे लेना। वैशाख मास तो चालू ही है और वैशाख मास में सूर्योदय के पहले स्नान करने का विधान है। खूब खूब पुण्य मिलता है उससे, है ना। तो इस दिन आप लोग सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, ठीक है। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। 7 तारीख का जब सूर्योदय होने वाला हो तो उसके पहले स्नान कर लेना और इसके बाद ना पितरों का तर्पण कर लेना। सूर्योदय होने के बाद सूर्य भगवान को जल आदि दे देना। सब 1,00,00,000 गुना पुण्यदायक आपको होकर मिल जाएगा, क्योंकि ये दूसरा चरण वाला योग 9:14 तक है सुबह में। फिर तीसरा भाग शुरू होगा इस व्यतिपात योग का सुबह 9:14 से लेकर दोपहर के 1:22 तक। इसके अंदर आप कोई भी सत्कर्म करेंगे तो 100,00,00,000 गुना होकर मिलेगा। अब कई लोगों की इच्छा होगी कि हम अपने पितरों का तर्पण कुतब काल में करें, है ना। दोपहर में किया जाता है ना, लगभग 11:40 से लेके 12:20 के बीच। तो आप लोग की मर्जी, सुबह में कर लेना अथवा तो इस समय कर लेना। लेकिन जब भी आप लोग पितरों का तर्पण करना तो खाली पेट ही करना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए तर्पण करने से पहले, ठीक है। फिर जो आखिरी चरण है इस योग का वह शुरू होगा 7 अप्रैल को दोपहर के 1:22 से लेकर शाम की 4:17 तक। इसके अंदर किया गया कोई भी शुभ कार्य, सत्कर्म आदि सब अक्षय हो जाएगा। जो मौत भी आपसे नहीं छीन सकती है, मृत्यु भी आपसे नहीं छीन सकती है, चाहे इस शरीर में रहे चाहे अन्य किसी भी शरीर में रहे, यह पुण्य सदैव आपके साथ बना ही रहेगा। मुख्य काम देखिए इसके अंदर ना पितरों की तृप्ति का किया जाता है। अमावस्या के जैसा पुण्य फल है तो इस दिन अमावस्या के जैसा आप लोग दान पुण्य तो करना। व्यतिपात योग है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान देना। 7 तारीख के सुबह से लग जाएगा ना, तो इसके अंदर तुलसी पत्र आदि तोड़ने से बचना चाहिए। बाकी अन्य पत्र पुष्प तो आप लोग तोड़ ही सकते हैं, लेकिन जो इसका पुण्य फल बताया गया है, जो भी आप दान करेंगे 1,000 अमावस्या से भी अधिक आपको फल देकर जाएगा। तो पितरों की मुक्ति की बात हो रही है। यदि किसी के पितर अतृप्त हों अथवा तो किसी के पितर भले ही जीवित हों, देखिए ध्यान दीजिए, कई लोगों का यह प्रश्न आता है कि हमारे अभी माता पिता जीवित हैं। तो देखिए शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ये जो उत्तम तिथियां होती है ना, जैसे कि युगादि तिथि हो गई है ना, कल्पादि तिथि हो गई और ये योग हो गया, इसके अंदर ना जिनके पिताजी हैं वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं। कैसे श्राद्ध कर सकते हैं? पिंड रहित श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि करा सकते हैं। तो इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। तो पितरों की तृप्ति के लिए 7 तारीख की सुबह में आपको पितरों के लिए जल दान करना चाहिए। एक लोटे में जल रखना, उसके अंदर काला तिल मिला देना, थोड़ा कुशा मिल जाए तो कुशा की घास डाल देना और 7वें अध्याय का पाठ कर लेना और पितरों को अपने तृप्त कर लेना। लेकिन वैशाख मास चालू है, इस बात का भी ध्यान देना कि यम देवता को बिना तर्पण किए आपको कोई भी पुण्य लाभ फलित नहीं होता है, ठीक है ना। ये भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया था यमराज को, ये मैंने अपने वैशाख वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो पूरा लाभ लीजिए ना। केवल 10 मिनट तो लगेगा आपको तर्पण करने में। यम देवता के कुछ नाम हैं, उन नामों को पढ़कर तर्पण कर देना है। पितरों के लिए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके उनको तृप्त कर देना है, बस इतना ही करना है। फिर इस दिन आप दान देने से मत भूलना। जी हाँ, जितना भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप लोग दान पुण्य कर लेना, ठीक है। दान भी ना हमको पितरों के निमित्त करना चाहिए। जैसे किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को हमने वस्त्र दे दिया, अन्न दे दिया, इन सब का दान आप लोग कर सकते हैं। जीव जंतुओं को हमने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया, ये सब दान के निमित्त आएगा। कुत्तों को रोटी दे दिया, चींटियों को तनिक आटा दे दिया, गऊ को ग्रास दे दिया, इस प्रकार से आप लोग दान पुण्य कर लेना।
अब देखिए कई लोगों को ना शंका होती है कि व्यतिपात योग तो अमावस्या के संयोग से बनता है। जी हाँ, ये ज्ञान थोड़ा सा और आप लोग अध्ययन करिए। तो रविवार और अमावस्या का संयोग है, लेकिन उसके साथ ग्रह नक्षत्रों का भी योग बनता है, तब जाकर व्यतिपात योग बनता है। और ये जो हम लोग हर महीने करते हैं, लगभग 27 से 28 दिन में आ जाता है। ये योग ना नित्य व्यतिपात योग में आता है, लेकिन पुण्य लाभ यह भी समान ही देकर जाएगा आपको। बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी चलता है, जैसे छोटी छोटी तिथियों का तो वीडियो नहीं बना पाते हैं ना, इसलिए उस व्हाट्सएप चैनल पर डाल देते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप लोग जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैशाख मास चालू है, वैशाख मास का वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। हरे कृष्ण।